नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो मैथमेटिक्स टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कहना चाहूँगा चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। इसमें कहा ये जो वीडियो है आपका इसमें जैसे हमको पता है इसमें आपका 60 नंबर का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होगा। इसमें बनाना कितना है? मात्र आपको 50। आपको पता होना चाहिए ये आपका 100 नंबर एग्जाम होता है। इसमें से जो 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 क्या होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलाकर होता है, ठीक है। आप जब 160 तक नंबरिंग कर ले तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और कलम और कॉपी पास में रखिएगा कि रफ जो है काम करते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या 9th हो या 10th हो, इसमें दोनों में जो आपका मिला करके दोनों में लगभग जो है लगभग क्या दोनों का सिस्टम वही है। आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके होता है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 3, B 4, C 5, D इनमें से कोई नहीं। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 3, B 4, C 5, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? A 0, B 1, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? A 0, B 1, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बताएं। A 5.6, B 2, C 3, D 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बताएं। A 5.6, B 2, C 3, D 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 1 3 6 7 6 9 9 0 6 का बहुलक क्या होगा? A 9, B 6, C 1, D इनमें से कोई नहीं। 1 3 6 7 6 9 9 0 6 का बहुलक क्या होगा? A 9, B 6, C 1, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 किसी खेल में यदि किसी के जीत की प्रायिकता 0.2 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? A 0.5, B 0.6, C 0.7, D 0.8। किसी खेल में यदि किसी के जीत की प्रायिकता 0.2 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? A 0.5, B 0.6, C 0.7, D 0.8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों में घटने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? A 0, B 1, C 2, D इनमें से कोई नहीं। किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों में घटने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? A 0, B 1, C 2, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 5, B 6, C 7, D इनमें से कोई नहीं। प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 5, B 6, C 7, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 5, B 0, C 8, D इनमें से कोई नहीं। प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 5, B 0, C 8, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? A 5, B 7, C 11, D इनमें से कोई नहीं। प्रथम 5
विषम अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? A 5, B 7, C 11, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। प्रत्येक परिमेय संख्या एक A प्राकृतिक संख्या होती है, B वास्तविक संख्या होती है, C पूर्ण संख्या होती है, D इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक A प्राकृतिक संख्या होती है, B वास्तविक संख्या होती है, C एक पूर्ण संख्या होती है, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक A शांत है, B परिमेय है, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक A शांत है, B परिमेय है, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। रूट एक है, A अपरिमेय, B परिमेय, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। रूट एक है, A परिमेय, B अपरिमेय, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। 0.32 का P/Q रूप इनमें से कौन है? A 20/90, B 8/25, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। 0.32 का P/Q रूप इनमें से कौन है? A 20.90, B 8/25, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। पाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A यह एक अपरिमेय संख्या है, B इसका मान 22/7 होता है, C इसका मान 3.14159265 होता है, D उपर्युक्त सभी। पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? A यह एक अपरिमेय संख्या है, B इसका मान 22/7 होता है, C इसका मान 3.14159265 होता है, D उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। 1 और 2 के बीच निम्नलिखित में कौन संख्या है? A 2/3, B 3/2, C 1/2, D इनमें से कोई नहीं। 1 और 2 के बीच निम्नलिखित में कौन संख्या? A 2/3, B 3/2, C 1/2, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? A 29, B 97, C 43, D इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? A 29, B 97, C 43, D इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। निम्नलिखित में कौन विषम अभाज्य है? A 2, B 21, C 15, D 11। निम्नलिखित में कौन विषम अभाज्य है? A 2, B 21, C 15, D 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? A 3/15, B 2/5, C 5/15, D इनमें सभी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? A 3/15, B 2/5, C 5/15, D इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? A √2.5, B √1, C √0.144, D इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? A √2.5, B √1, C √0.144, D इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20।
यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 हो तो कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड है? ए एक्स -2, बी एक्स +2, सी एक्स -1, डी इनमें से कोई नहीं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है? ए एक्स -2, बी एक्स +2, सी एक्स -1, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। किसी बिंदु 1, 3 के लिए भुज का मान क्या होगा? ए 3, बी 1, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। किसी बिंदु 1, 3 के लिए भुज का मान क्या होगा? ए 3, बी 1, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। बिंदु 3, 3 किस चतुर्थांश में है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। बिंदु 3, 3 किस चतुर्थांश में है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। चर मान 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 का माध्य क्या होगा? ए 4, बी 4.1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चर मान 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 का माध्य क्या होगा? ए 4, बी 4.1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का बहुलक क्या होगा? ए 4, बी 4.1, सी अपरिभाषित, डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का बहुलक क्या होगा? ए 4, बी 4.1, सी अपरिभाषित, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। यदि चरमान 2, 3, 4 की बारंबारता 2, 3, 4 हो तो इसका माध्य क्या होगा? ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। यदि चरमान 2, 3, 4 की बारंबारता क्रमशः 2, 3, 4 हो तो इसका माध्य क्या होगा? ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है? ए 1, बी 2, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है? ए 1, बी 2, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। 86047 का परिसर क्या होगा? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। 86047 का परिसर क्या होगा? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। वर्ग अंतराल 11 से 33 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ए 11, बी 22, सी 33, डी 44। वर्ग अंतराल 11 to 33 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ए 11, बी 22, सी 33, डी 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 8 गुना, डी इनमें से कोई नहीं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 8 गुना, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ए 1, बी 10, सी 100, डी 1000। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ए 1, बी 10, सी 100, डी 1000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या
3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ए 22, बी 44, सी 66, डी इनमें से कोई नहीं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ए 22, बी 44, सी 66, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ए 45, बी 450, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग सेंटीमीटर हो, इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका बेलन का आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ए 45, बी 450, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। एक घन में कितने सतह होती है? ए 8, बी 12, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। एक घन में कितने सतह होती है? ए 8, बी 12, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 में दिया किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 6, बी 8, सी 12, डी इनमें से कोई नहीं। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 6, बी 8, सी 12, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? ए 1000, बी 600, सी 100, डी इनमें से कोई नहीं। किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? ए 1000, बी 600, सी 100, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। पी एक्स एक्स प्लस 2 का शून्य क्या होगा? ए 5, बी -5, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का एक शून्यक होगा। ए 5, बी -5, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। क्या 2x + 1 x + 2 का एक गुणनखंड है? ए हाँ, बी नहीं, सी कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। क्या 2x + 4 x + 2 का गुणनखंड है? ए हाँ, बी नहीं, सी कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो उस बिंदु का वह बिंदु डैश पर होगा। ए एक्स अक्ष पर, बी वाई अक्ष पर, सी मूल बिंदु पर, डी इनमें से कोई नहीं। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। ए एक्स अक्ष पर, बी वाई अक्ष पर, सी मूल बिंदु पर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। 2 - 4/5 किस चतुर्थांश का बिंदु है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। 2 - 4/5 किस चतुर्थांश का बिंदु है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40। 0, 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? ए 2, बी 0, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। 0, 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? ए 2, बी 0, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? ए प्रतिच्छेदी रेखा, बी मूल बिंदु, सी चतुर्थांश, डी इनमें से कोई नहीं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? ए प्रतिच्छेदी रेखा, बी मूल बिंदु, सी चतुर्थांश, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? ए अद्वितीय, बी अपरिमित, सी कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? ए अद्वितीय, बी अपरिमित, सी कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, द्विघात समीकरण में हलों की संख्या कितना होता है? ए अद्वितीय, बी अपरिमित, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। द्विघात समीकरण में हलों की संख्या कितना होता है? ए अद्वितीय, बी अपरिमित, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर 0, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक ए एक्स प्लस वाई बराबर 0, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, डी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, दो रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट सकती है? ए 1, बी 2, सी अपरिमित, डी इनमें से कोई नहीं। दो रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट सकती है? ए 1, बी 2, सी अपरिमित, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, एक समकोण में कितने अंश होते हैं? ए 1, बी 90, सी 180, डी इनमें से कोई नहीं। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? ए 1, बी 90, सी 180, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का माप का योग कितना समकोण होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का माप का योग कितना होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में होती है? ए समांतर, बी असमांतर, सी कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में होती है? ए समांतर, बी असमांतर, सी कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, किसी त्रिभुज में दो कोण क्रमशः 40 एंड 75 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? ए 75, बी 65, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। किसी त्रिभुज में दो कोण क्रमशः 40 एंड 75 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? ए 75, बी 65, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, यदि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 डिग्री हो, तो दूसरा कोण क्या होगा? ए 37, बी 27, सी 47, डी 90। यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 63 डिग्री हो, तो दूसरा कोण क्या होगा? ए 37, बी 27, सी 47, डी 90। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, किसी त्रिभुज में
न्यून कोणों की महत्तम संख्या कितनी होती है? A1, B2, C3, D5। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या कितनी होती है? A1, B2, C3, D5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। क्या कोण 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री से त्रिभुज बन सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी अवकरीय अधूरे है, डी इनमें से कोई नहीं। क्या कोण 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री से त्रिभुज बन सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी अवकरीय अधूरे है, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54। किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? ए समान, बी असमान, सी अवकरीय अधूरे है, डी इनमें से कोई नहीं। किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? ए समान, बी असमान, सी अवकरीय अधूरे हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? ए समकोण त्रिभुज, बी समबाहु त्रिभुज, सी समद्विबाहु त्रिभुज, डी उपर्युक्त सभी। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? ए समकोण त्रिभुज, बी समबाहु त्रिभुज, सी समद्विबाहु त्रिभुज, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितना डिग्री होता है? ए 90, बी 60 से कम, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितना डिग्री होता है? ए 90, बी 60 से कम, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। 6 and 20 का एलसीएम कितना होगा? 6 and 20 का एलसीएम कितना होगा? ए 120, बी 2, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? ए 120, बी 2, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। 17 and 25 का HCF क्या होगा? 17 and 25 का HCF क्या होगा? ए 0, बी 1, सी 2, डी 425। 17 and 25 का HCF क्या होगा? ए 0, बी 1, सी 2, डी 425। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। यदि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? ए न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, डी इनमें से कोई नहीं। यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो त्रिभुज कैसा होगा? ए न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए 0.0786 डॉट डॉट डॉट, बी 0.868666 डॉट डॉट डॉट, सी 0.505 डॉट डॉट डॉट, डी इनमें सभी। निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या है? ए 0.0786 डॉट डॉट डॉट, बी 0.0868668666 डॉट डॉट डॉट, सी 0.505 डॉट डॉट डॉट, डी इनमें सभी। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं।